कभी किसी अपने ने आपको ऐसे तोड़ा है कि आप खुद को पहचान ही नहीं पाए? कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान पर आपने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, वही आपके टूटने की वजह बन गया? सोचिए, अंधेरे में जब हर तरफ सन्नाटा हो और आप सिर्फ एक हाथ पकड़कर खड़े हों, एक ऐसा हाथ जिस पर आपको पूरा यकीन हो, और अचानक वही हाथ आपको धक्का दे दे एक गहरी अंधेरी खाई में, तो उस वक्त दिल क्या करता है? चीखता है, टूट जाता है, या खामोश हो जाता है? अक्सर हम टूट जाते हैं। हम आसमान की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जरिया हब में आपका दिल से इस्तकबाल है। आज की ये दास्तान कोई आम कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जिसे खुद अल्लाह ने सबसे बेहतरीन कहानी कहा। इन्ना नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। बेशक हम आपको सबसे बेहतरीन कहानी सुना रहे हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को परियों की कहानियां सुनाते हैं, चांद मामा की बातें बताते हैं। लेकिन वो कहानी जो एक टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है, जो एक गिरे हुए इंसान को उठा सकती है, जो एक मायूस इंसान को उम्मीद दे सकती है, वो कहानी हम भूल चुके हैं। आज की ये दास्तान हर उस इंसान के लिए है जिसका भरोसा टूटा है, जिसे धोखा मिला है, जिसका हक छीना गया है, जिसे दुनिया ने समझा नहीं, और जो आज भी अंदर ही अंदर खामोशी से रो रहा है। एक सवाल है, अगर आपको पहले से पता हो कि आपको गिराने वाला कौन है, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? और अगर वो कोई अपना ही निकले तो क्या करेंगे? सोचिए, जिनके साथ आप बड़े हुए, जिनके साथ आपने हंसा, जिनके साथ आपने अपना बचपन जिया, अगर वही लोग एक दिन आपको अंधेरे में छोड़ दें, तो दिल क्या पूछता है? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। ये कहानी है हसद के सामने सब्र की, फितने के सामने हया की, और अंधेरे में भी यकीन की। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो नबी जिन्हें उनके अपने, उनके सगे भाइयों ने एक गहरे अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। हजारों साल पहले कनान की जमीन पर रेत उड़ रही थी, हवा में सन्नाटा था, और उसी जमीन पर अल्लाह के एक जलील उल कदर नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के साथ रहते थे। एक बाप जो नबी भी था और एक रहनुमा भी। लेकिन उन 12 बेटों में से एक चेहरा ऐसा था जिस पर नबूवत का नूर साफ झलकता था। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर चांद भी शर्मा जाए। एक ऐसी खूबसूरती जिसके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने इस दुनिया का आधा हुस्न सिर्फ उसी को दे दिया था। वो थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। एक रात आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे, हवा बिल्कुल खामोश थी, और उसी रात एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसा ख्वाब देखा जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। वो घबराकर उठे और दौड़ते हुए अपने वालिद के पास पहुंचे। अब्बा जान! याकूब अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उन्होंने ख्वाब सुना। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। और तुरंत समझ गए, ये कोई मामूली ख्वाब नहीं है। ये एक निशानी है, एक इशारा है कि ये बच्चा आगे चलकर एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। लेकिन एक बाप का दिल खुश होने के साथ साथ डर भी गया, क्योंकि हर नेमत हर किसी को हजम नहीं होती। उन्होंने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ कोई खतरनाक चाल चलेंगे। क्योंकि हसद एक ऐसी आग है जो सच्चाई नहीं देखती, वो सिर्फ तुलना करती है, और तुलना इंसान को अंदर से जला देती है। घर के अंदर धीरे धीरे एक आग जल रही थी, खामोश लेकिन खतरनाक। वो आग थी हसद की। हर दिन जब याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ को प्यार से देखते, हर बार जब उनकी आंखों में मोहब्बत झलकती, तो कुछ दिलों में चुभन बढ़ जाती। आखिर क्यों? हम भी तो बेटे हैं। फिर ये मोहब्बत सिर्फ यूसुफ के लिए क्यों? धीरे धीरे ये सवाल नाराजगी में बदला। नाराजगी
नफरत में बदली और नफरत एक खतरनाक फैसले में। एक रात सब भाई एक जगह इकट्ठा हुए। आवाजें धीमी थीं, लेकिन इरादे बहुत भारी। यूसुफ को हटा दो, एक आवाज आई, ताकि अब्बा का पूरा ध्यान सिर्फ हम पर हो। किसी ने कहा, खत्म कर देते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, खून मत बहाओ, उसे कहीं दूर फेंक देते हैं, किसी ऐसी जगह जहां से वो कभी वापस ना आ सके। आखिरकार एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर जमीन भी कांप जाए। यूसुफ को कत्ल कर दो। नहीं, उसे किसी दूर दराज सरजमीन पर फेंको। अगली सुबह चेहरों पर नकली मुस्कान थी, आवाजों में झूठी मोहब्बत। अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे, वो खेलेगा, खुश रहेगा। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। कुछ तो था जो सही नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा, मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल हो जाओगे। भाइयों ने तुरंत जवाब दिया, अगर भेड़िया उसे खा गया, जबकि हम इतने सारे हैं, तो हम तो किसी काम के ना हुए। लेकिन जब तकदीर लिखी जा चुकी हो तो इशारे भी रोक नहीं पाते। यूसुफ मासूम थे, उन्हें क्या पता कि जिनके साथ हो जा रहे हैं वही उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। वो सब बस्ती से दूर निकल गए। रेगिस्तान, सन्नाटा, चारों तरफ खामोशी। और फिर अचानक वो पल आ गया, चेहरों से मोहब्बत के नकाब उतर गए। यूसुफ हैरान थे, क्या हुआ? लेकिन जवाब एक धक्का था। उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया। वो चिल्लाए, भैया क्या कर रहे हो? लेकिन दिल पत्थर बन चुके थे। उन्होंने उन्हें मारा, खींचा और उनकी कमीज उतार ली। यूसुफ रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, मुझे मत फेंको, मैं अब्बा को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन जब दिल में हसद बस जाए तो इंसान रिश्ते भूल जाता है। कुएं के पास वो खड़े थे, एक गहरा अंधेरा कुआं जिसका तल दिखाई नहीं देता था। यूसुफ को किनारे पर लाया गया। एक आखिरी बार उन्होंने ऊपर देखा, शायद कोई रुक जाए, शायद कोई पिघल जाए, लेकिन किसी की आंख नहीं झुकी। और फिर धक्का। यूसुफ नीचे गिर रहे थे। ऊपर का आसमान छोटा होता जा रहा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। हर पल ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म। लेकिन जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा खुलता है, अल्लाह का। उसी लम्हे अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे यूसुफ को संभाल लो। और जमीन तक पहुंचने से पहले ही एक नूरानी हाथ ने उन्हें थाम लिया। यूसुफ अब कुएं के अंदर एक पत्थर पर बैठे थे, अकेले। लेकिन अकेले नहीं, चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन दिल में रोशनी आ चुकी थी। डर था, लेकिन साथ में एक अजीब सा सुकून भी, क्योंकि अल्लाह उनके साथ था। शाम ढल चुकी थी, आसमान लाल हो रहा था और उसी वक्त वो भाई वापस लौट रहे थे। चेहरों पर आंसू थे, लेकिन दिलों में सच नहीं था। हाथ में एक कमीज थी जिस पर खून लगा हुआ था। अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगाने में मशगूल हो गए थे और यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया था तो उसे भेड़िया खा गया। आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हो। याकूब अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने कमीज को देखा, खून था, लेकिन कमीज फटी नहीं थी। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए एक बात गढ़ ली है, तो अब मेरे लिए बेहतरीन सब्र ही है और अल्लाह ही से मदद मांगता हूं उस पर जो तुम बयान कर रहे हो। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके शब्दों में सब्र था। उधर कुएं के अंदर एक छोटा सा बच्चा अंधेरे में बैठा था। न कोई आवाज, न कोई सहारा, सिर्फ खामोशी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वक्त गुजर रहा था, लेकिन अल्लाह का प्लान अब शुरू होने वाला था।
दूर से एक काफिला आ रहा था। ऊंटों की घंटियां, रेगिस्तान की हवा और सफर की थकान। उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने पानी निकालने के लिए कुएं में रस्सी डाली। यहाँ एक लड़का है। नीचे यूसुफ ने उस रस्सी को पकड़ा। शायद ये उनका मौका था। जैसे ही उन्हें ऊपर खींचा गया, एक आदमी चिल्लाया, क्या खुशखबरी है ऐसा? ये तो एक लड़का है। उनकी आंखों में हैरानी थी और दिल में लालच। उन्होंने यूसुफ को छुपा लिया क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं बल्कि एक माल बन चुके थे। उन्होंने कहा, ये हमारा गुलाम है, और कुछ बहुत ही कम कीमत पर कुछ खोटे सिक्कों के बदले उन्होंने बेच दिया। काफिला अब आगे बढ़ चुका था। यूसुफ एक ऊंट के साथ बंधे हुए थे। पीछे छूट चुका था उनका घर, उनके अब्बा, उनका बचपन, और आगे एक अनजान सफर। दिन गुजरते गए, रातें बदलती गईं, और आखिरकार वो पहुंच गए मिस्र। मिस्र एक रौनक भरा शहर, ऊंची इमारतें, भीड़, बाजार, और उसी बाजार में एक आवाज गूंजी, गुलाम, गुलाम खरीद लो। लोग इकट्ठा होने लगे। हर कोई उस बच्चे को देख रहा था। एक ऐसा चेहरा जिस पर नूर था, एक ऐसी खूबसूरती जो दिलों को खींच रही थी। लोग बोली लगाने लगे, इतने में नहीं, उससे ज्यादा। और फिर भीड़ के बीच से एक शख्स आगे आया, मिस्र का सबसे ताकतवर आदमी, अजीजे मिस्र। उसने यूसुफ को देखा और एक पल के लिए रुक गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसने उन्हें खरीद लिया और अपने घर ले गया। उसने अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत से रखना। मुमकिन है ये हमें फायदा दे, या हम इसे बेटा बना लें। सोचिए, जो बच्चा कुएं में गिराया गया था वो अब महल में पहुंच चुका था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर ऊंचाई से पहले एक और इम्तिहान आता है, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए वो इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। वक्त गुजरता गया। वो छोटा बच्चा जो कभी कुएं में गिराया गया था, अब जवान हो चुका था। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक शख्सियत थे, एक नूर, एक ऐसी मौजूदगी जिसे देखकर लोग रुक जाते थे। उनकी चाल, उनका चेहरा, उनकी निगाह, सब कुछ अलग था। और सबसे बढ़कर उनका किरदार, पाक, साफ, बेदाग। लेकिन जहां नूर होता है वहां आजमाइश भी होती है, और इस बार आजमाइश बाहर से नहीं, अंदर से आने वाली थी। मिस्र का वो महल जहां हर चीज शानदार थी, ऊंची दीवारें, सजावट, खामोशी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा, वो यूसुफ को देखती थी। बार बार, हर बार उसका दिल और ज्यादा बेचैन हो जाता। ये सिर्फ पसंद नहीं थी, ये एक जुनून बन चुका था। शैतान धीरे धीरे उसके दिल में आग भड़का रहा था। एक दिन वो मौका आ ही गया। महल खामोश था, कोई नहीं था। जुलेखा ने यूसुफ को बुलाया। जैसे ही वो अंदर आए, एक दरवाजा बंद हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके 7 दरवाजे बंद कर दिए गए। अब ना कोई रास्ता था, ना कोई गवाह, सिर्फ 2 लोग और एक इम्तिहान। जुलेखा आगे बढ़ी, उसकी आंखों में हवस थी। उसने कहा, आओ यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। ये वो लम्हा था जहां जवानी, ताकत और गुनाह आमने सामने खड़े थे। कोई नहीं देख रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था, लेकिन एक नजर अब भी देख रही थी, अल्लाह की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरें झुका ली। उनका दिल डर गया, लेकिन उस डर में ईमान था। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। तुम्हारे शौहर ने मुझे इज्जत से रखा है। वो मेरा रब है, उसने मुझे इज्जत दी है। मैं उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये ईमान की जीत थी। लेकिन जुलेखा रुकने वाली नहीं थी। वो उनकी तरफ बढ़ी और यूसुफ भागे दरवाजे की तरफ। पीछे से जुलेखा ने उनकी कमीज पकड़ ली, खींचा, कमीज पीछे से फट गई और तभी दरवाजा खुला। सामने अजीजे मिस्र खड़ा था। घबरा गई। एक पल में उसने कहानी बदल दी। इसने बुरी नीयत की, इसे कैद कर ले।
और दर्दनाक सजा दे। इल्जाम सीधा यूसुफ पर, लेकिन अल्लाह अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वहां एक था और अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत दे दी। उसने कहा, अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। सबकी नजर कमीज पर गई। वो पीछे से फटी थी। सच सबके सामने था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महल की बातें महल में नहीं रहती। शहर की औरतों ने ताने देने शुरू कर दिए। अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। ताकतवर औरत मगर इश्क में पागल। उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। बेशक हम तो उसे खुली गुमराही में देखते हैं। जब ये बातें जुलेखा तक पहुंची तो उसने एक चाल चली। उसने शहर की औरतों को दावत पर बुलाया। हर एक के हाथ में एक फल और एक तेज चाकू दिया गया और फिर उसने कहा, यूसुफ अंदर आओ। जैसे ही यूसुफ सामने आए, उनका चेहरा, उनका नूर इतना ज्यादा था कि औरतें खुद को भूल गईं। उन्होंने फल नहीं काटा, बल्कि अपने ही हाथ काट लिए। खून बह रहा था, लेकिन उन्हें एहसास तक नहीं हुआ। उनके मुंह से बस ये निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। यही है जिस पर तुम मुझे मलामत करती थी। मैंने इसे रग़बत दिलाने की कोशिश की, मगर ये बच गया। जब हर तरफ गुनाह की दावत थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, कैद मुझे उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये बुला रही हैं। तू ही मेरा मददगार है। ये वो मुकाम था जहां इंसान गुनाह से बचने के लिए सजा चुनता है, और यही सबसे बड़ी जीत होती है। और फिर फैसला हुआ। सच सामने होने के बावजूद इज्जत बचाने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। फिर वही अंधेरा, तन्हाई, खामोशी। लेकिन इस बार एक फर्क था। पहली बार उन्हें कुएं में फेंका गया था, अब वो खुद जेल को चुनकर आए थे। ये मजबूरी नहीं थी, ये ईमान की कीमत थी। जेल के अंदर लोहे की सलाखें, ठंडी दीवारें और कैदियों की आहें, लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम वो सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो एक दावत देने वाले थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं, या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम जिनकी इबादत करते हो वो सिर्फ नाम है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। उनकी बातें दिलों में उतरती थीं। उनका सुकून दूसरों को सुकून देता था। एक ने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब देखा, मैं शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मेरे सर पर रोटी है और उस पर परिंदे खा रहे हैं। हमें ताबीर बताइए, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। लेकिन देखिए, एक नबी का अंदाज। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, पहले उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया। जो खाना तुम्हें मिलने वाला होता है, मैं उसके आने से पहले बता देता हूं। ये इल्म अल्लाह ने दिया है। फिर उन्होंने ताबीर बताई। तुम में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सलीब दिया जाएगा और परिंदे उसका सर खाएंगे। फैसला हो चुका जिसका तुम पूछ रहे थे। और वही हुआ। एक रिहा हो गया, दूसरा सजा पा गया। जाते हुए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जब तुम रहा होकर बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र जरूर करना कि एक बेगुनाह शख्स कैद में है। शैतान ने उसे भुला दिया और दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। यूसुफ अलैहिस्सलाम सालों तक जेल में ही रहे। लेकिन जब अल्लाह का वक्त आता है तो सब कुछ एक पल में बदल जाता है। एक दिन मिस्र के बादशाह ने एक ख्वाब देखा, एक डरावना ख्वाब। 7 मोटी गायें और 7 दुबली गायें। दुबली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। 7 हरी बालियां और 7 सूखी। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। इस ख्वाब की ताबीर क्या है? क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं जो मुझे इसका मतलब बता सके? ज्योतिषी, हकीम, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पाया। ये तो परेशान कन ख्यालात हैं, हमें इसकी ताबीर नहीं आती।
तभी उसी आदमी को याद आया जेल और यूसुफ। मैं तुम्हें ताबीर बता सकता हूं, मुझे कैद खाने भेजो। वो दौड़ता हुआ जेल पहुंचा। यूसुफ, हमें बचाओ, बादशाह ने ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे और ताबीर बताई। 7 साल लगातार खेती होगी, खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा और लोग भूख से गुजरेंगे। इन 7 सालों की पैदावार को महफूज करके रखो ताकि कहत के सालों में कमी ना। जो कुछ बचा सकते हो बचा लो। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये एक पूरा प्लान था, एक हिकमत। जब बादशाह ने सुना तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, इस शख्स को फौरन मेरे पास लो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी बात कही जो इतिहास बन गई। उन्होंने कहा, ने बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ये गुरूर नहीं था, ये किरदार था। जब औरतों को बुलाया गया, सच सबके सामने आ गया। हमने कोई बुराई यूसुफ में नहीं देखी। जुलेखा ने खुद कबूल किया। अब हक वाजे हो गया। मैंने ही उसे रागिब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में से है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम सर उठाकर जेल से बाहर आए। वो अब एक कैदी नहीं थे, वो एक लीडर थे। बादशाह ने कहा, आज के बाद तुम हमारे पास मकबूल और दियानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दें। मैं अमानत की हिफाजत भी जानता हूं और मुश्किल वक्त के लिए तदबीर भी। और फिर कुएं का वो बच्चा, जेल का वो कैदी, मिस्र का वजीर आजम बन गया। सोचिए, कुएं से महल तक, जेल से तख्त तक, ये सफर किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह ने लिखा था। वक्त गुजर चुका था, साल बीत चुके थे। कुएं का वो अंधेरा अब सिर्फ एक याद था, जेल की वो तन्हाई अब एक कहानी बन चुकी थी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम अब मिस्र के वजीर आजम थे, लेकिन दुनिया के एक कोने में एक बाप अब भी रो रहा था। याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। मेरा यूसुफ एक दिन जरूर लौटेगा। उधर दुनिया में कहत पड़ चुका था, सूखा, भूख, तंगी और कनान से। वही भाई जिन्होंने कभी यूसुफ को कुएं में फेंका था, अब मजबूरी में मिस्र के दरबार में खड़े थे। उनके कपड़े साधारण थे, चेहरे थके हुए, लेकिन सामने जिस शख्स के सामने वो खड़े थे उसे वो पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान चुके थे। वो पल जब आप उन लोगों को देखें जिन्होंने आपको तोड़ा था और अब वो आपके सामने झुके खड़े हों, ये पल इंसान को या तो बदला लेने पर मजबूर करता है या माफ करने पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बदला नहीं लिया। उन्होंने उन्हें खाना दिया और कहा, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? हाँ, एक छोटा भाई है, वो हमारे वालिद के पास है। अगली मर्तबा उसे भी साथ लाना। जब वो वापस गए और फिर लौटे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक प्याला अपने भाई बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया और फिर ऐलान हुआ, महल में चोरी हो गई है, सब रुक जाओ। अगर जिसके गले से सामान निकला तो उसकी सजा क्या होगी? जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम बन जाएगा। तलाशी ली गई और प्याला बिन्यामीन के पास मिला। भाई घबरा गए। उन्होंने कहा, अगर इन्होंने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं, इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। इसकी जगह हम में से किसी को रोक लो, हमारे वालिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन कानून अपना काम कर रहा था। बिन्यामीन रोक लिया गया। भाई रोते हुए वापस लौटे याकूब अलैहिस्सलाम के पास। अब्बा, हम बिन्यामीन को भी खो बैठे। उनका दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने कहा, नफ्स ने तुम्हारे लिए बात को आसान बना दिया है। मुझे उम्मीद है अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा। तीसरी बार वो भाई और भी ज्यादा मजबूरी में मिस्र पहुंचे। अब उनके पास कुछ भी नहीं था,
ना दौलत ना ताकत, बस उम्मीद। उन्होंने कहा, ऐ अजीज, हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं, आप हमें पूरा गल्ला दे दें और हम पर सदका कर दें। अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। अब वक्त आ चुका था सच सामने लाने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और धीरे से पूछा, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? कांप गए, उनकी आंखें फैल गईं। ये आवाज, ये अंदाज। उन्होंने कांपते हुए कहा, क्या आप ही यूसुफ हैं? और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं यूसुफ हूं। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। जो सब्र करे और तकवा रखे, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई गलती करने वाले थे। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। जिन्होंने आपको कुएं में फेंका, आप उन्हें माफ कर दें। ये इंसान का काम नहीं है, ये नबी का दिल है। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये करते रहे उस पर गम ना करो। उन्होंने अपनी कमीज दी और कहा, इसे मेरे वालिद के पास ले जाओ, उनकी आंखों पर रख देना, उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। उधर कनान में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा, आप अब भी उसी गम में हैं। लेकिन जैसे ही वो कमीज उनके चेहरे पर रखी गई, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते? इसके बाद फिर पूरा कबीला मिस्र आया, दरबार सजा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और वही हुआ जो सालों पहले ख्वाब में देखा था। 11 भाई और वालिदैन सब ताजीम में झुक गए। अब्बा जान, ये मेरे बचपन वाले ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। सालों का दर्द, कुएं का अंधेरा, जेल की तन्हाई, सब एक पल में मुकम्मल हो गया। दोस्त, आज तुम्हारा कुआं क्या है? क्या तुम किसी दर्द में हो? क्या तुम्हें किसी अपने ने धोखा दिया है? क्या तुम किसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हो? तो याद रखो, अगर यूसुफ कुएं में नहीं गिरते तो महल तक नहीं पहुंचते। अगर वो जेल नहीं जाते तो तख्त तक नहीं पहुंचते। तुम्हारा दर्द तुम्हारी हार नहीं है, वो तुम्हारी तैयारी है। अल्लाह तुम्हें गिरा नहीं रहा, वो तुम्हें उठा रहा है। बस तुम्हें सब्र करना है, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर होती है। अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। ये सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, ये एक अमानत है नेक इल्म आगे बढ़ाने की। आप देख रहे थे जरिया हब। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।